मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैथ एफटी बोलते हैं मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक को। इससे पहले तो वीडियो में अपलोड किया था एलिगेशन से रिलेटेड, इसको मिक्सरन बोलते हैं या मिक्सचर बोलते हैं जनरल भाषा में। उसमें दो फार्मूला हमने आपको बताया था कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो ये फार्मूला बनेगा एम माइनस बी और ए माइनस बी, और अगर ए लेस देन बी हो तो ये फार्मूला बनेगा इस तरह का। आज मैं आपको एक फिर नई चीज़ बताता हूँ जो फार्मूला का झमेले में आपको हटा देता हूँ कि फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। एलिगेशन के कम से कम 5 या 8 वीडियो बनेगा, ये लंबा चैप्टर है। और किसी भी तरह का कम्पशन हो या 9th 10th क्लास के विद्यार्थी हो, सब लोगों को ये मिश्रण पढ़ना है। उनके सिलेबस में है, सारी बुक हमारे पास है। चाहे कम्पशन का क्वेश्चन बैंक हो या फिर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स की बुक हमारे पास है। इसलिए ये जो दो फार्मूला दो वीडियो में हम बताए ना, आज फिर आपको नई टेक्निक लेके आता हूँ, नई ट्रिक जो फास्ट ट्रिक है। इन दोनों फार्मूला को आज से आप भूल जाएं। इस दोनों फार्मूला को आज से आप भूल जाएं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन का मेमोरी खाली कर लें। इससे भी एक ज़बरदस्त ट्रिक मैं लेके आप तक आ रहा हूँ। अभी मैं 2-4 मिनट 2-4 सेकंड में मैं बताऊँगा। ये दो फार्मूला दो वीडियो में मैं डाला था, एलिगेशन का पार्ट 1 पार्ट 2। आज ये पार्ट 3 आप तक पहुँचेगा। इन दोनों फार्मूला को आप ब्रेन से निकाल दें, भूल जाएं, और आज जो बताते हैं उन फार्मूला को याद रखें। इसकी वजह है कि ये बात मैं दोनों वीडियो में पहले भी बताता, लेकिन इसलिए मैं नहीं बताया कि थोड़ा ब्रेन पे आपको जोर देना है, सोच बढ़ाना है। अगर सोच नहीं बढ़ाएंगे तो मैथमेटिक्स नहीं बनेगा। ऐसे मैथमेटिक्स कोई मार्केट की चीज़ है नहीं जो ख़रीद लेंगे। वो ब्रेन पे जोर देना पड़ता है, ब्रेन पे थोड़ा सोचना पड़ता है। इसलिए मैं दो फार्मूला आपको बताया था। आज दोनों फार्मूला को मैं आपके सामने कैंसिल कर रहा हूँ। आप भी अपने ब्रेन से कैंसिल कर दें और सवाल देखें क्या करेंगे। अब देखिए, आपको यही करना है। करना क्या है कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ ड्राइंग किया है, हमने स्केच किया है, उसको देखिए। और इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ आपके सामने में कि क्या ड्राइंग करना है। इससे बेहतर दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है मिश्रण के सवाल को बनाने के लिए। ये क्रॉस करें आप। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है दोनों लाइन एक दूसरे को, यहाँ पे मिक्सचर का रेट रहेगा, याद रखिए। और यहाँ पे हमेशा पहला रेट रहेगा और यहाँ पर हमेशा दूसरा रेट रहेगा। और दोनों का जो मिक्सिंग करेंगे, दोनों को जो मिलाएंगे, तो उसका जो रेट बनेगा वो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहाँ रेट बनेगा। और यहाँ से इससे इसको घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे, इससे इस मिक्सचर वाले को यहाँ घटाएंगे, इनका रेशियो निकलेगा। यहाँ जो घटाएंगे ये इनका रेशियो निकलेगा, और यहाँ जो घटाएंगे तो दूसरे वाले का रेशियो निकलेगा। ठीक, दोनों रेट को सामने रखेंगे, क्रॉस करेंगे, दोनों रेट को सामने रखेंगे। जो भी रेट हो दिया हो, अभी सवाल बताते हैं। दोनों को मिक्सअप करने के बाद जो रेट आएगा उस रेट को यहाँ एम पे रखना है। मिक्सचर को हमने शॉर्ट में लिखा है एम। जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ रखना है एम के रेट को। इसमें से इसको घटाना है, उसको यहाँ लिखना है, यहाँ माइनस करना है। इसमें से इसको घटाना है, यहाँ माइनस करना है। जब माइनस होने के बाद जो नंबर आएगा, जो अंक, जो डिजिट आएगा, वो इस 2 का रेशियो होगा। और यहाँ जो इस फॉर्मेट में जो यहाँ आएगा वो इसका रेशियो होगा। सवाल देखिए, फिर समझ में आएगा। पहले के फॉर्मूला को भूल जाइए। आइए, ये सवाल देखिए। सवाल आपके बोर्ड पे है, ये देखें आप। सवाल आपके बोर्ड पे है, मैं मोबाइल से बनाता हूँ। ये कहता है कि 13 रुपये प्रति किलो चावल, एक चावल है वो 13 रुपये प्रति किलो का हिसाब है, कॉस्ट है उसका। दूसरा चावल है जो 17 रुपये प्रति किलो का चावल है। दोनों को आपस में अगर मिक्सिंग किया जाए, दोनों को आपस में अगर मिक्स किया जाए तो जो मिश्रण प्राप्त होता है उसका मूल्य 14 रुपया 75 पैसा प्रति किलो अगर बनता है। तो बताना है कि दोनों किस्मों के चावल को किस अनुपात में मिलाया गया था। यानी कि 13 रुपये प्रति किलो वाले चावल और 17 रुपये प्रति किलो वाले चावल दोनों को आपस में मिलाया गया। मिलाने से जो मिश्रण बना, उस मिश्रण का मूल्य 14 रुपये 75 पैसे हुआ। तो पूछता है कि दोनों किस्मों के चावल को किस अनुपात में मिलाया गया था। अनुपात का पता करना है दोनों चावल का। तो सवाल को आपको समझ गए कि 13 रुपये प्रति किलो का चावल और दूसरा 17 रुपये प्रति किलो का चावल, दोनों को एक साथ मिलाया गया। मिलाने के बाद दोनों का जो मिश्रण तैयार हुआ उसका मूल्य हुआ 14 रुपया 75 पैसा।
तो पूछता है कि दोनों किस्मों के चावल को किस अनुपात में मिलाया गया। आपको हमने कहा था कि एक क्रॉस कर लीजिए आप इस तरह का। इससे आसान ट्रिक अभी धरती पे नहीं है, अगर समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे तो फिर दोबारा समझाना पड़ेगा आपको। इसको ऐसे देखें, आप इसको ऐसे देखें, ठीक। एक क्रॉस कर लीजिए, उसमें पहला रेट आप लिख लीजिए, ये कितना है 13 रुपया, दूसरा रेट कितना है, ये है 17 रुपया। ये दो किस्म का चावल है, एक का रेट 13 रुपया, दूसरे का रेट 17 रुपया। दोनों को आपस में मिक्स किया गया, 13 वाले को और 17 वाले को। तो जो मिक्सचर बनाना उनका रेट हुआ 14 रुपया 75 पैसा। यहाँ उसको 14 रुपया 75 पैसा लिख डालें आप। मैंने इससे पहले भी एक डायग्राम बना के मैं दिखाया हूँ। अब इसमें से इनको घटाइए, इनमें से इसको घटाइए। घटाने का तरीका इससे पहले 2 फार्मूला बताया था, माइनस का, ग्रेटर देन, लेस देन का, उसको बिल्कुल भूल जाना है, ब्रेन से निकाल देना है। जो ज़्यादा हो ज़्यादा से कम घटाना है, यानी 17 में से 14.75 घटाना है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 14 में से 17 में से 14 पॉइंट ये घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2.25। घटा के देख लेंगे, इसे 17 में से 14.725 घटाएंगे तो ये इतना घटेगा। इसमें से देखिए ये 14.75 ज़्यादा है, ये 13 कम है, तो हमेशा ज़्यादा से कम को घटाना है। तो इसको जब घटाएंगे आप, यानी कि ऐसे लिखेंगे 14.75 अब माइनस 13, ये आपको घटाएंगे, ये बचेगा 1.75, ठीक है, 1.75। वही चीज़ इसको करें एक स्टेप, यानी कि 17 माइनस 14.75 इनके लिए रखिए। अब ये इनका रेशियो हुआ, ये इनका रेशियो हुआ, ये देखिए ये इनका रेशियो हुआ। अब ये पहला चावल है, उनका रेशियो 2.25 हुआ, और 17 रुपये वाला चावल उनका रेशियो 1.75 हुआ, ठीक है। तो आप कहता है कि दोनों चावल का अनुपात, मान लीजिए कि एक चावल 1 है और दूसरा चावल 2 है, यानी 1:2 का अनुपात करेंगे। 1 की जगह पर कितना है 2.25:2, इसकी जगह पर कितना है 1.75। अगर ये हल होता है तो इसको आप हल कर दें, बटे 10:175 अब बटे 100 कर सकते हैं। अब जैसे भी इसको हल करें, ये बराबर आपको काट के 75, ये आपको कटेगा 75 सत्ते, ये कटेगा 9, इनको छोड़े, ये पॉइंट ख़त्म। ये आपको 9:7 के फॉर्मेट में आएगा, इनको आप काट लेंगे। ये सवाल कहीं पूछा है, यानी कि 9/7 होगा, इसके में इसको बटा देंगे तो ये एक स्टेप और आइए, ये 9/7 होगा। इसका मतलब कि 9:7 होगा, यानी पहले का चावल का जो रेशियो होगा वो 9 होगा, दूसरे के चावल का जो रेशियो होगा वो 7 होगा। इसका फिर मानी हुआ कि 13 रुपये प्रति किलो वाले चावल में 9 किलो का मिश्रण में काम जोड़ा जाएगा, और 17 रुपये वाले चावल का 7 किलो मिश्रण में जोड़ा जाएगा, तब जाके वो 14 रुपये 75 पैसा होगा। फाइनल ये हुआ कि इनका रेशियो पूछा है तो 9:7। जहाँ भी क्वेश्चन शीट में आंसर रहे उस आंसर को चुन लीजिए। बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। सवाल देख के आपको परेशानी होगा, लेकिन सवाल को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको पूरा नहीं दिखाई दिया तो एक राउंड ऐसे देख लीजिए आप, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसमें क्लियर होगा। ये सवाल देखें आप, ये सवाल नंबर 2 कहता है कि 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलो गेहूं को, सवाल समझे, सवाल देख के भागे नहीं। 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलो गेहूं को 12 रुपये प्रति किलो गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 9 रुपया 25 पैसा प्रति किलो हो या प्रति किलो हो जाए। इस तरह के सवाल को देखने के लिए ये 2 रेट दिया हुआ है, एक रेट यहाँ, एक रेट यहाँ, और मिश्रण का भी रेट दिया हुआ है, इसलिए भागिए मत, ऐसे क्रॉस कीजिए। पहला जो रेट है, मान लिया पहला कोई गेहूं है, दूसरा भी कोई गेहूं है, दोनों को मिक्सअप करके तीसरा मिक्सचर वो बना रहा है। तो पहला का रेट कितना है 8 रुपया 50 पैसा, दूसरे का रेट कितना है 12 रुपया। ऐसे लिखिए, अगर नहीं समझते हैं तो
मिश्रण बनाने से कितना उनका रेट बनेगा, 9 रुपया 25 पैसा। खेल ख़त्म, सवाल आपका बन गया। अब आपको परेशान होने का काम नहीं है, सवाल बन गया। अब रेशियो निकालने के लिए इसमें से इसको घटाइए, यानी कि 12 माइनस 9.25। और इस रेशियो निकालने के लिए हमेशा बताया कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, तो 9.25 माइनस 8.50 इनको घटा लीजिए। दोनों को घटा के देखिए क्या आपको निकलता है। पहला रेट पहले पे, दूसरा रेट दूसरे पे, ये जब आपको घटाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 रुपया 75। रेशियो निकलेगा 2 रुपया 75 पैसा। इनका रेशियो निकलेगा 0.75। अब घटा के इसको देख लें, इसको घटा के देख लें। अब इसका रेशियो आ गया, इसका रेशियो आ गया, ठीक है। तो कहता है कि दोनों गेहूं का अनुपात बताइए। पहला को हमने पहला गेहूं माना, इस टू दूसरे को हमने दूसरा गेहूं माना। पहले का अनुपात कितना है 2.75, दूसरे का अनुपात कितना है 0.75। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.75/75, यही ना मानी होता अनुपात का। ये आपको कट जाएगा, ये आपको कट के ये होगा 25 या 11, ठीक है। 11 में 275, यानी कि 11/3। इसका मतलब हुआ कि 11:3। यही इनका जवाब हुआ। जहाँ भी क्वेश्चन शीट में जवाब रहे वो जवाब इनका आप चुन लें, 11:3। इसका मतलब हुआ कि 8 रुपये 50 पैसे वाले गेहूँ का 11 किलो लगेगा, 12 रुपये वाले गेहूँ का 3 किलो लगेगा। तो 11 किलो और 3 किलो ये 14 किलो होगा। 14 किलो के गेहूं का रेट 9 रुपया 25 पैसे निकालिएगा तो वही पैसा रुपया निकलेगा जितना 8 रुपया 50 पैसा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेट 12 किलो गेहूं का 3 रुपया प्रति 3 से मल्टीप्लाई 3 किलो हुआ, 3 किलो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 रुपया। दोनों को एडिशन कर देंगे 9 रुपया 25 पैसा के बराबर आ जाएगा। देखिए इस सवाल को देख के विद्यार्थी भाग निकलते हैं। इससे आसान टेक्निक और कोई धरती पे नहीं है। इससे पहले जो बताया था उस फार्मूला को आप भूल जाइए। ये क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। इसके बाद एलिगेशन का वीडियो कम से कम 10 वीडियो में डालूंगा। देखें ये तीसरा सवाल, देखें ये तीसरा सवाल क्या कहता है कि 9 रुपये प्रति किलोग्राम मिल्क में यानी दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 7 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो। यह दो चीज़ है, एक मिल्क है यानी दूध है और दूसरा पानी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनके मिश्रण का जो है कीमत रेट जो है 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ग्वाला यानी मिल्कमैन जब दूध में पानी मिलाता है तो उसके पानी का कोई कीमत नहीं होता है। वो चापाकल से पानी उठाता है, किसी के नलका से पानी उठाता है, वो अपने नलका से उठाता है, इसलिए उसका कोई कीमत पानी का नहीं होता है। ये देखिए इसको ऐसे क्रॉस कीजिए। पहला रेट दिया हुआ है 9 रुपया, मान लीजिए कि ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक। मिल्क का रेट दिया हुआ है 9 रुपये प्रति किलो, पानी का रेट नहीं है तो पानी का रेट 0 रुपया मानेंगे। 0 रुपया, ये हुआ 9 रुपया, ये हुआ 0 रुपया। जब दोनों को मिक्सअप करेंगे, दूध में पानी मिलाएंगे, यहाँ 9 लीटर पानी है उसका यहाँ 1 लीटर दूध का दाम है 9 रुपया, यहाँ 1 लीटर पानी का दाम है 0 रुपया। दोनों को जब मिक्सअप करेंगे तो यहाँ मिक्सचर बनेगा। उनका रेट दे दिया है इसने 7 रुपया 50 पैसा। झमेला कुछ नहीं है, सवाल देख के घबराहट होगा, बनाने में कुछ नहीं। अब घटाना चालू कीजिए। यहाँ देखिए 7 में से 50, 7.5 में से 0 घटेगा, ऐसे घटा लिए 7.50 माइनस 0, ये होगा 7.50। इधर आ जाइए, ज़्यादा से कम घटाना है यानी 9 माइनस 7.50, इसको आप घटाएंगे तो ये कितना आएगा, इसको घटाएंगे आप तो 1.5 आएगा, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, ये इनका रेशियो हुआ, ये इनका रेशियो हुआ। इसका मतलब हुआ कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा, मिल्क का रेशियो यहाँ से निकालेंगे 7 रुपया 50 पैसा इस टू इनका मिल्क ही निकालेंगे 1.5। इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना 7.5/1.5। ये कट गया कि किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 से ये हमारे ख्याल से कट जाना चाहिए ये, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 5
5:1। इसका मतलब समझ लीजिए, यही इसका जवाब हुआ 5:1। इसका क्या का मायने हुआ कि अगर 9 रुपये लीटर वाले को अगर 5 लीटर उसमें और दूध मिलाएंगे और 0 रुपये लीटर वाले में से 1 लीटर दूध मिलाएंगे, तब जाके इनका कीमत 7.50 होगा। अब जोड़ के भी देख सकते हैं कि 9 रुपये का अगर 5 लीटर मिलाते हैं तो 9×5 = 45, और 0 में जो इसमें 1 जोड़ेंगे, सब कैलकुलेशन करके आएंगे तो ये 7.50 के बराबर होगा। एग्जामिनेशन हॉल में या जनरल स्कूल के एग्जामिनेशन में ये 5:1 यानी मिल्क और वाटर का रेशियो होगा, यानी दूध 5 लीटर और पानी 1 लीटर का मिक्सअप करेंगे तो ये 6 लीटर तैयार होगा। वो 6 लीटर हर 1 लीटर 7.50 के हिसाब से बिकेगा। ये 3 सवाल हमने आपको बताया, इसको आप देखें। अगर देखने में किसी तरह का, समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये पूरा वीडियो आपके पास है। इनका 3 सवाल मैं आपको बता दिया, इसको आप देखिए। इसके आगे फिर एलिगेशन से रिलेटेड सारा सवाल बताएंगे, पूरा चैप्टर बताएंगे। लगभग 5 तरह का इसमें चैप्टर है, 5 बताएंगे। आप इसको देखें। देखने के बाद कोई अगर मिस्टेक होता है, आपको लगता है मिस्टेक, तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।